हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन राय। आज मैथ्स के शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एज बेस्ड क्वेश्चंस अर्थात आयु संबंधी प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। और इस तरह के प्रश्नों को आपने क्लास 9th एंड 10th के लीनियर इक्वेशन चैप्टर में भी पढ़ा है। तो चलिए लेते हैं एक क्वेश्चन। फादर इज 6 times as old as his son. 4 years hence, he will be 4 times as old as his son at that time. Find their present ages. पहले आप प्रश्न को समझिए। इस प्रश्न का अर्थ है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद वह अपने पुत्र के उस समय की आयु का 4 गुना हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है? तो चलिए हम मान लेते हैं फादर की प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु है x और सन की वर्तमान आयु है y। अब फादर इज 6 times as old as his son यानी पिता की एज पुत्र के एज से 6 गुनी है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से सन की एज में, क्योंकि हम दोनों को इक्वल शो कर रहे हैं। इक्वेशन मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो हम इक्वेशन बना रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होगा x इक्वल टू 6y। इट मीन्स x माइनस 6y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है। और सेकेंड इक्वेशन के लिए हम फिर लेते हैं पिता की एज x और पुत्र की एज y। आफ्टर 4 ईयर यानी 4 साल बाद तो हम दोनों की एज में 4 प्लस करते हैं, क्योंकि दोनों की एज में 4 ईयर प्लस होगा, उनकी लाइफ में 4 ईयर बढ़ता है। अब he will be 4 times as old as his son at that time यानी 4 साल बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पुत्र की आयु में, ध्यान रहे। और अब LHS और RHS इक्वल हो गया, यानी x प्लस 4 इक्वल टू 4 इंटू y प्लस 4। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी x प्लस 4 इक्वल टू 4y प्लस 16 आफ्टर सॉल्विंग द ब्रैकेट। और फिर हम दोनों वेरिएबल्स को एक साइड लाते हैं। x माइनस 4y इक्वल टू 16 माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप x माइनस 4 इक्वल टू 12, यानी इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास रेडी है। अब हमारे पास है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे मेथड आपके पास सॉल्व करने के लिए। आप यूज कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, आप यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप यूज कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, यानी इक्वेशन नंबर 1 x माइनस 6y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस 4y इक्वल टू 12। नॉर्मल आप जानते हैं, इसे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। सेकेंड इक्वेशन का प्लस x माइनस 4y प्लस 4y और प्लस 12 माइनस 12। सब्ट्रैक्शन में आप पहले से जानते हैं कि साइन चेंज होते हैं। और अब हमारे पास है प्लस x और माइनस x कैंसिल आउट, यानी अब जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12 एंड माइनस कैंसिल आउट, then y equal to 12 upon 2, it means y equal to 6। और जैसा कि आप जानते हैं कि y की वैल्यू 6 है, तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखेंगे, किसी में भी रख सकते हैं, तो हमें वैल्यू मिलेगी x की। तो चलिए देखते हैं, x माइनस 6y इक्वल टू 0 में हम वैल्यू रखते हैं y की 6, यानी x माइनस 6 इंटू 6 इक्वल टू 0। सो x माइनस 36 इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू 36। तो हमने पहले माना था पिता की उम्र x, तो x की वैल्यू है 36, यानी पिता की उम्र है 36 साल। और पुत्र की वैल्यू हमने लिया था y, तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 6 ईयर यानी 6 साल। तो देखा कि ये तो है ट्रेडिशनल मेथड जो आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा है। लेकिन अब हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इसी ट्रिक की जरूरत पड़ती है अपने समय को सेव करने के लिए। तो टाइम सेव करते हैं तो आपके क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं और आपकी मेरिट
अच्छी बनती है। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक में आप इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो कर लेंगे। प्रश्न में दिया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी है। तो हम यहाँ मानते हैं कि पुत्र की आयु है 1, तो पिता की आयु है 6। 4 वर्ष बाद यानी +4 और +4 दोनों की एज में पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगा कौन? पिता। यानी पुत्र की आयु होगी 1, तो पिता की आयु होगी 4। अब आप 1 से 6 की ओर एरो करिए, यानी 1 into 6, और 4 से 1 की ओर एरो करिए तो 4 into 1, और आपको मिलेगा 6 - 4 = 2। आपको मिलता है फर्स्ट रेशियो यानी 2। सेकेंड रेशियो ज्ञात करने के लिए अब आप एरो करेंगे 4 से 4 की ओर, यानी 4 into 4 = 16, और 1 से 4 की ओर यानी 1 into 4 = 4, और अब आपको मिलता है सेकेंड रेशियो 16 - 4 = 12। यानी आपके पास जो रेशियो है वो क्या है? 2:12। लेकिन अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1:6, और यही मिलेगा आपको ट्रिक। 1:6 यानी 6 से आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पुत्र की आयु को, तो आपको मिलेगा 1 into 6 = 6 years, और पिता की आयु को 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 6 = 36 year। तो बहुत ही इजीली आपको इस तरह के प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो और भी न्यू ट्रिक्स और क्विज शो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप सभी अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए और सफलता के परचम लहराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।